हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट इंटीग्रल्स। हम लोग आज बात करेंगे इंटीग्रल्स के बारे में कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया जाए तो इस फंक्शन का किस प्रकार से हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं। इंटीग्रल को फाइंड करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं, जिस प्रोसेस का यूज करते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स दिस इज नॉन एज इंटीग्रेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल्स फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है, आखिर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसके मीनिंग पर समझेंगे। फिर हम इस पर कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि ये इंटीग्रल्स आखिर है क्या। ये हम लोग इंटीग्रल से पहले पढ़े थे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन अब देखेंगे, डिफरेंशिएशन में जो मेथड करते थे इसमें क्या करते थे कि अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कि f(x = 2x) दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं किस प्रकार से कि f'(x), इसको मतलब डेरिवेटिव ऑफ 2x/dx करते थे। या इसी को अगर f(x) को हम लोग y भी कह सकते हैं, y = 2x, तो यहाँ पर लिखते हैं कि dy/dx निकालते हैं। इसी को निकालेंगे dy/dx = डेरिवेटिव ऑफ 2x/dx, इस प्रकार से भी निकालते हैं। या तो इसी को हम f' बोलते थे यहाँ पे, तो d(2x/dx) को यहाँ पे करते हैं 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखो, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा तो बचेगा आपको dx/dx। 2 इंटू इसका डेरिवेटिव, यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे जिसका वैल्यू 1 आता था, तो 2 × 2। तो हम देखे थे इस प्रकार से, अगर f(x) = 2x दिया हुआ है, इसको हम लोग इस प्रकार से इसका डेरिवेटिव निकाल देते कि 2 आ गया। अब यहाँ पे बात है इंटीग्रेशन के बारे में कि इंटीग्रल क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जिस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन का सेम टू सेम अपोजिट पोर्शन है, अपोजिट प्रोसेस है इंटीग्रल से। हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि दोनों में क्या तालमेल है। देखेंगे सबसे पहले कि अगर y = x², एक फंक्शन लिए हैं, अब इस फंक्शन का हम यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे। देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो आपका dy/dx निकलेगा = d(x²/dx). देन dy/dx से निकालेंगे तो x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। मतलब ये हम क्या निकाल दिए, dy/dx। अब समझिए कि dy/dx निकल चुका है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकला है। अब बोलेंगे अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट कैसे करते हैं समझिए इस राशि इंटीग्रेशन के बारे में। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल होता है इस प्रकार से। इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, अगर कोई फंक्शन दिया है उसमें हम ये वाला सिंबल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, जिससे इंटीग्रेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिया है y = x² मान लीजिए दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रकार से x² लगा देंगे और यहाँ पे dx दे देंगे, तो ये कहलाएगा इसको पढ़ेंगे हम लोग x², इंटीग्रेशन ऑफ x²। तो x² का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करेंगे। अब इस 2x का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से हमको x² मिल जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये जो आपका 2x है, इस 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, 2x लिखा हुआ इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने का रूल्स है, अभी आपको आगे इसके बारे में रूल्स बताएंगे। अब सिर्फ ये समझना है कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 को कॉन्स्टेंट को बाहर कर लेंगे तो बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x, ठीक है, इंटू dx। अब x2 बाहर में है, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर कुछ इंटू 1, पावर जो भी रहेगा उसमें 1 को ऐड करना है, जो ऊपर में पावर लिखा है 1 + 1, इस प्रकार से लिखते हैं। प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट देते हैं, 2 × x² / 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x और प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c। ये c जो लगाते हैं ये है आपका इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। तो 2 × ये x² / 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल प्लस c, सो x² + c आ गया। अब देखिए मतलब यहाँ पे हम x² फंक्शन लिए थे, उसका हम डेरिवेटिव किए तो 2x आया, और जो इसका डेरिवेटिव आया था 2x को फिर से इंटीग्रेट कर दिए, फिर से x² + c आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये x² + c और ये x² का सेम आया है, सेम है दोनों। क्यों सेम है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट एक्स्ट्रा है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, लेकिन अगर देखा जाए डेरिवेटिव के मामले में तो दोनों सेम है, क्योंकि ये x² + c का आप डेरिवेटिव कीजिए और इसका डेरिवेटिव कीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। मतलब यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन आया है, इसका डेरिवेटिव कितना आया है 2x,
एक्स स्क्वायर प्लस सी का जब डेरिवेटिव करेंगे, सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा और सी का डेरिवेटिव करेंगे 0 आएगा। इंटीग्रल कांस्टेंट पे हम लोग सी इसलिए देते हैं क्योंकि देखिए इसका कारण क्या है कि इंटीग्रल्स में हम लोग प्लस में सी इसलिए देते हैं ताकि फिर से अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए तो जो भी एक्स्ट्रा नंबर्स होगा वो आपका इसमें मैनेज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स का फंक्शन लिए थे, उसी प्रकार से अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लेंगे मान लीजिए, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव करें dy अपॉन dx तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, मतलब फिर से dy अपॉन dx का जो वैल्यू हो जाएगा 2x आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डेरिवेटिव 2x आया है, मतलब ये दोनों फंक्शन अलग अलग दिख रहा है अभी, लेकिन दोनों का डेरिवेटिव क्या हुआ सेम। तो ये जो कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर 3 दीजिए, यहाँ पे 4 दीजिए, -1 -2 50 60 1 लाख 2 लाख कुछ भी कांस्टेंट नंबर रहेगा तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है। इस डेरिवेटिव 0 होने के कारण हम लोग इसका इंटीग्रेशन, तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, तो इसी का उल्टा हम कह सकते हैं द इंटीग्रल ऑफ 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस 2x का जो इंटीग्रल होगा ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस 2x का देखिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाले हैं तो फिर से क्या आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, समझ गए। प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट यहाँ पे c के जगह पे कुछ भी कोई भी कांस्टेंट नंबर आप दे सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ से एक डेफिनेशन निकलता है कि इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, इसको मिटा करके ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उस एग्जाम्पल के हेल्प से उससे हम ये समझे हैं कि ये जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है। अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए तो जो उसका डेरिवेटिव होगा तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन वो फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। Types of integration. There are two types of integration. First है आपका indefinite integration. First है आपका indefinite integration and second is definite integration. Definite integration मतलब आपको इस 12th में हम लोग को यहाँ पे टू टाइप्स के इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी करना पड़ना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सेकंड है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे इंडेफिनिट क्या है और डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये है कि अगर उसका फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें भी y इक्वल टू हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर दो फंक्शन एक फंक्शन ले लिए हैं एग्जाम्पल में, समझते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये डेफिनिट इंटीग्रेशन से, उसके बारे में जानने का फिर से प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो इंडेफिनिट में क्या होता है, इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड होता है। अभी बताए हैं इंटीग्रल कांस्टेंट हम लोग क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हम जिस फंक्शन का, क्योंकि दो या दो से अधिक फंक्शन अगर हम लेंगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में कि y इक्वल टू 3x और प्लस 2 लीजिए, y इक्वल टू 3x प्लस 9 ले लेंगे, y इक्वल टू 3x प्लस 1 ले लीजिए, मतलब यहाँ पे 3x देखिए वेरिएबल वाला फंक्शन सेम है, लेकिन इसका कांस्टेंट नंबर कुछ भी लेंगे ना तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है यहाँ पे, तो कांस्टेंट कुछ भी लेंगे तो डेरिवेटिव, क्योंकि डिफरेंट कांस्टेंट लेने पर सबका डेरिवेटिव सेम आता है,
इसीलिए यहाँ पे सी देते हैं। सी से ये सी इस चीज़ को डिनोट करता है कि सी के जगह पे कोई भी कांस्टेंट नंबर लेंगे इस क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन में, तो ये जो आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करते हैं, एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड नहीं करेंगे, इसमें लिमिट दिया रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से दिया रहेगा, अगर तो क्वेश्चन यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का सिंबल देगा, यहाँ पे dx देगा, और इसमें आपका इंटीग्रेशन तो देगा और dx भी देगा, लेकिन यहाँ पर देगा 1 से लेकर के 2 तक। इसका मतलब ये इसमें एक लिमिट दिया है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया हुआ है। दो टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, एंड उसी क्वेश्चन को अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन के हेल्प से हमको सॉल्व करना है तो उसमें क्वेश्चन इस टाइप से रहेगा कि y = x² dx, उसमें लिमिट दिया रहेगा 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। तो हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके कि किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने के लिए आगे हम कुछ फार्मूला भी बताएंगे, ये तो अभी इसकी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे तो तुरंत हम फार्मूला सब बताएंगे, तो इंटीग्रेशन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अभी सिर्फ ये देखना है, हम सिर्फ ये बताने की इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर जो भी रहेगा ना, उस पावर में 1 ऐड करना है, और नीचे में जो पावर लिखी है वो उसी को लिख देना है। तो ये आपका हो जाएगा x⁴/3 प्लस में लास्ट में इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y = x²। ये इस प्रकार से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यह देखेंगे कि डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो है आपका, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जिस प्रकार से इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे और लिमिट का यूज़ करेंगे उसके बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो x⁴ + 1 हो जाएगा अपॉन यहाँ पे 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट क्या है 1, अपर लिमिट 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब यहाँ पे x⁴ कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर। अब देखिए फार्मूला होता है इसका कि x⁴ सबसे पहले अपर लिमिट को यूज करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट का यूज करते हैं इसमें। तो x⁴ यहाँ पे 3 हो गया, तो इसमें इसका वैल्यू पुट करें, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 है, तो 2 का पावर 3 हो गया अपॉन 3 माइनस 2 का पावर 1 अपॉन 3 हो गया। इस प्रकार देखिए क्या किए, ये जो आपका 2 है ये दिस इज द अपर लिमिट एंड 1 जो है दिस इज लोअर लिमिट। तो सबसे पहले x वेरिएबल जो है उसमें अपर, पूरा वेरिएबल में अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर से माइनस का साइन देंगे, फिर पूरा इसमें क्वेश्चन में लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो निकलेगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 2 का पावर 1 2 हो जाएगा अपॉन 3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 और 8 - 2 6 बचेगा, मतलब 6/3 बचा, कटेगा तो 2 बचेगा इसका आंसर। ये 2 जो आया है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। हम लोग यहाँ पर देखिए हम सिर्फ एग्जाम्पल करते हुए बताए हैं, आगे हम सॉल्व करना इसको सिखाएंगे किस प्रकार सॉल्व किए हैं। अभी सिर्फ आप ये समझिए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को जब सॉल्व किए तो इसका एक वैल्यू जो आया इंडेफिनिट तौर पे आया, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आया है। लेकिन जब डेफिनिट इंटीग्रेशन का इसको सॉल्व किए हैं इसका वैल्यू 2 आया, इट मीन्स दैट इसका वैल्यू एक डेफिनिट लिमिट वैल्यू आया है। इसका नाम इंडेफिनिट इसलिए पड़ा क्योंकि इसका कोई डेफिनिट वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एंड यहाँ पे ये जो आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है इसका नाम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए पड़ा क्योंकि इसका वैल्यू क्या आता है डेफिनिट, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उस सिंबल्स के बारे में देखेंगे। अब फिर आगे देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर फार्मूला के बारे में, फिर हम लोग इंटीग्रेशन करना भी सीखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, f(x) in integration of f(x) dx, f(x) dx।
देखिए अब देखें यहाँ पे तो बताए थे कि ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। हम इंटीग्रेशन जो फाइंड करते हैं उस इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, मतलब इस फंक्शन एफ एक्स जो है इस एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल ऑफ एफ, ये इस एफ को इसको पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब ये होता है कि हम इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसका, इस एफ एक्स का। एफ मीन्स एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, तो एफ के अंदर जो वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि एफ एक्स क्या है, ये जो आपका एफ एक्स दिख रहा है इसके अंदर, इस इंटीग्रेशन के अंदर जो एफ एक्स है, ये एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इन एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स में एफ एक्स को क्या बोलेंगे, एफ एक्स का इंटीग्रांड क्या है, ये दिस इज कॉल्ड इंटीग्रांड। एफ एक्स क्या है, इसमें इंटीग्रांड है। एंड देखना है कि एक्स क्या है, इस एफ एक्स डी एक्स में ये जो आपका एक्स दिख रहा है ये एक्स क्या है, तो एक्स इज द वेरिएबल, एक्स क्या है सो बताइए, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, ये जो आपका इंटीग्रल है उसका वेरिएबल है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन क्या है, और इंटीग्रेशन के बाद में समझ ही गए हैं। अगर बोलेगा इंटीग्रेशन तो यहाँ पे आपको देखना है कि इंटीग्रेशन और इंटीग्रल में बहुत फर्क है। इंटीग्रल का मतलब होता है जो आपका किसी भी क्वेश्चन का जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे लेते हैं कि एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ले लीजिए, एग्जाम्पल इंटू डी एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स टू द पावर 4/4 आएगा प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आंसर आया है दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल, ये क्या कहलाएगा आपका, ये x टू द पावर 4 अपन ये सब जो आया है आपका ये वैल्यू क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटीग्रल। इंटीग्रल का मीनिंग मतलब होता है कि हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करके तो जो आंसर निकालते हैं उसे बोलते हैं इंटीग्रल। और इंटीग्रेशन मीन्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। इंटीग्रेशन क्या है, अगर कोई बोलेगा इंटीग्रेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन। बहुत विद्यार्थी को इसमें कंफ्यूजन होता है कि इंटीग्रल और इंटीग्रेशन सब समझता है एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज नहीं है। इंटीग्रल एंड इंटीग्रेशन में बहुत सारा फर्क है। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स एंड इंटीग्रल्स इज द आंसर। इंटीग्रल हम लोग फाइंड करते हैं, इंटीग्रल क्या है, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करके इंटीग्रल फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे किए हैं। और हम लोग जिस प्रोसेस के थ्रू इस एक्स क्यू का इंटीग्रल फाइंड किया उस प्रोसेस को बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है और इंटीग्रल है दोनों में बहुत फर्क है। ये है आपका सिंबल, इस सबको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आई रिपीट अगैन, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ये एफ एक्स जो है इसको हम लोग रीड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड उसके बाद एफ एक्स इन एफ एक्स, ये जो आपका इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है इसमें जो एफ एक्स होता है इसका मतलब का इंटीग्रांड होता है। एंड यहाँ पे ये जो वेरिएबल एक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इतना चीज़ याद रखना है आपको, किसी भी अगर कोई फंक्शंस दिया हुआ है इस फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड करके जो आंसर लाते हैं उसे बोलते हैं इंटीग्रल्स। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग इंटीग्रल फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए सी जो यहाँ पे है, सी इज नॉन एज इंटीग्रल कांस्टेंट। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल कांस्टेंट सी इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट, जो कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करते हैं।
और डिफिनिट में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए।